इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले आता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द सिमिलर एटम bonded by a single covalent bond. Second, metallic radius is 1/2 of the internuclear distance separating the metal ion in a metallic crystal. Third है atomic radius, refer to both covalent or metallic radius depending on whether the element is non-metal or a metal. फिर आती है van der Waals radius is 1/2 of the distance between the two adjacent atoms belonging to the nearest neighboring molecules of the substance in the solid state. तो इनकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वंडर वॉल रेडियस आती है, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर आती है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। फिर आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। ठीक है। फिर आता है बेरियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड नोबल गैसेज हैव एक्सेप्शनली हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसकी हमारे पास कौन सा ऐसा सीरीज़ है या ग्रुप है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तो हम नोबल गैसेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देते हैं। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द एंथैल्पी चेंज accompanying the addition of an electron to a gaseous atom of the element represented by a reaction। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिएक्शन हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये है एंथैल्पीज़। जनरली बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एंड लेस नेगेटिव टू डाउन द ग्रुप। फिर आता है नोबल गैस। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। फिर आता है हमारे पास वैलेंस। वैलेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन required by a one atom of the element to form a stable compound। फिर आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज द शील्डिंग ऑफ द outermost electron from the attraction of the nucleus by the electron present in the inner shell। ठीक है, ये हमारे पास समरी है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, कि हमारे पास एटॉमिक रेडिया इसमें डिक्रीज हो रही है, सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। हमारे पास ग्रुप एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितने भी ये तीनों हैं ये मेटल्स होते हैं, और हमारे पास पी ब्लॉक में तीनों होते हैं। यहाँ से ऊपर वाले पास नॉन मेटल होते हैं, ये वाले हमारे पास मेटल होते हैं, और बीच के एलिमेंट हमारे पास मेटलॉइड्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम, आयंस और एक्सेट्रा together in different chemical species is called a chemical bond। Chemical bonds are of various types like ionic bond, covalent bond, coordinate bond, metallic bond, hydrogen bond और van der Waals forces। वैलेंस शेल, ये हमने अभी पढ़ा था कि ये outermost शेल होता है एटम का। ऑक्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ नोबल गैस को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। फिर आता है हमारे पास डाइपोल मोमेंटम या डाइपोल मोमेंट। It is the measure of the separation of charge within a molecule। Covalent bond, a bond formed by sharing of electron between two atoms। It does not contain ions but it is made up of molecules। Molecule, the smallest unit of covalent compound that has all properties of the compound। Next है हमारे पास molecular shape, arrangement of atom in space in a molecule। Covalent compound, a compound composed of molecules, usually gases or liquid, with low boiling point, does not कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बॉन्ड पेयर और शेड पेयर, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमारे पास 1 शेड पेयर होता है, डबल के लिए 2 शेड पेयर्स होते हैं, एंड ट्रिपल के लिए 3 शेड पेयर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर इधर एग्जांपल के थ्रू दिए गए हैं। फिर आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। प्रेजेंट इन कंपाउंड्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स इन कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, यूजुअली सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टिंग but conducts electricity in few state. Crystal lattice, a solid made up of regular repeating arrangement of cations and anions. Ion pair, a pair of cations and anion, जैसे कि NaCl। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायंस। और आयन पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन। फिर आता है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फिक्स्ड कैटायंस एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल और एन एलॉय। हाइड्रोजन बॉन्ड, द अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली bonded to a highly electronegative atom and another electronegative atom in an adjacent molecule। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है? दो टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड एंड ऑल्सो इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इंटर का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। तो ये किसके एग्जांपल हो गए हमारे पास? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। फिर आता है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स विद इन द टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का हमने एग्जाम्पल दे दिया, या फिर ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड का, या इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास बॉन्ड एंगल की। द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स टू द सेम एटम। बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम फॉर्मिंग अ बॉन्ड। रेजोनेंस, resonance describing a molecule or certain ions as a hybrid of the two or more contributing structures। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट्स के लिए चार्ट है। अगर हमारे पास 1s एंड 3p है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हमारे पास एक s है 2p है तो sp2। अगर एक ही हमारे पास s है एक ही p है तो sp। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास एक s है 3p है और एक dz स्क्वेयर है तो ये क्या बन गया हमारे पास? sp3d। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d। अगर हमारे पास 1s 3p और 2d है, इसमें बोला था 1d जैसे जो कि हमारे पास था dz2, इसमें 2d बोले जो कि हमारे पास क्या है? dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड dz स्क्वेयर, जो हमारे पास इधर भी आया था। ठीक है। तो ये क्या होगी? sp3d2। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट है हमारे पास 1s 3p एंड 3d, जैसे जिसमें हमारे पास क्या आएगा? dxy dyz एंड dxz। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और क्या बनेंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके sp3d3 और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन।